दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जिस तरह का राजनीतिक माहौल अपने राज्य में दिख रहा है, या यूँ कहें कि सियासी गर्माहट के पीछे का जो खेल है वो कौन कौन खेल रहा है, इसकी जितनी भी अगर पुष्टि की जाए तो अभी कम होगी, इसकी जितनी भी टोह की जाए वो कम होगी। क्योंकि अभी चुनावी घोषणा देर है, चुनावी घोषणा में अभी देर है। दरअसल कल ही एक बयान आया है राज्य के मुखिया की। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जरा भारतीय जनता पार्टी उस अतीत को याद करें, यानी इतिहास को याद करें। कहने का मतलब इतिहास दोहराया जाता है। अब किस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, क्या बात है, हम ज़रा डिटेल में जानकारी देते हैं आपको, और उसके बाद इस बाबत हम एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाएंगे जो प्रखर और प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। दरअसल नीतीश कुमार जी ने जिस संदर्भ में बात किया है वो कहा है, स्पष्ट कहा है नीतीश कुमार जी ने कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले क्या कुछ हुआ था चुनाव के समय में, यानी जितने भी उनके दल में लोग थे वो अचानक कैसे अपना पारा बदल दिए, और इस पाला बदलने का खेल जो है वो कब कैसे होता है, कहाँ सेटिंग होती है, इसकी भी बात उन्होंने स्पष्ट कही। दरअसल इंडिया का जब से गठबंधन हुआ है, इंडिया जब अस्तित्व में जब से आया है, तब से उनका ये कहना है, यानी इंडिया के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। अब हम इस बात को लेकर सीधे पहुंचे हैं, विनीत सिंह हैं, डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानने का हम प्रयास करते हैं। नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रही है वो ऐन वक्त पर पाला बदलेगी, और कई लोग तो उनके संपर्क में। क्या लगता है, आप लोगों का भी यही कुछ चल रहा है क्या? अरे बिल्कुल सही कहा है। पलटी मारने में तो महारत उन्हीं को हासिल है ना। तो कहते ना कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, तो नीतीश कुमार जी वही सोचते हैं। अब नीतीश कुमार जी को ये सोचना है कि चुनाव आते आते उनके साथ कितने लोग रह जाएंगे। भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना राजेंद्र भाई कि भाई उनके ही पार्टी के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से कितनी बार मिलते हैं दिल्ली में और बिहार में। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, और चिंता हमें नहीं है। हमारे विरुद्ध में एक ऐसा अनैतिक, आप इंडिया कहते हैं, मैं उसको इंडिया नहीं कहता हूँ, I.N. अलायंस कहता हूँ मैं, ऐसा बनाया गया है जो अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए। क्योंकि कुकृत्य मतलब जो गलत काम, जो देश के कानून के विरुद्ध काम किया गया है। जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी की बात कर लें, दोषी करार दिए गए हैं 2 साल के लिए। लालू प्रसाद यादव जी की बात कर लीजिए, सजा याफ्ता है। ये उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी बेल पे बाहर हैं। तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। ममता बनर्जी के भतीजे, वो भी शारदा स्कीम चिट फंड में नामजद हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनको देखना है। हमारा तो काम ये है कि इस अनैतिक गठबंधन के बारे में लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं, ताकि जो ये भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं, जो ये ठग लोग हैं, लोग जो ठगबंधन बना के बैठे हुए हैं, वो जनता को फिर से ना ठगें। और जहाँ तक बात आपने कहा है कि इतिहास दोहराता है, बिल्कुल सही में नीतीश कुमार जी को 2013 में मात्र 2 सीट आया था। 2019 में राजद को 0 पे सवार थे, कांग्रेस ने इज्जत बचाई थी। कहीं इसको रिपीट कर दिया गया तो 40 के 40 सीट। हमें मालूम है सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट बिहार की हमारे झोली में आएगी, हमारे पास आएगी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की ये स्थिति है। आपको पता होना चाहिए कि राज्य में जदयू के तरफ से, यानी सरकार के तरफ से 3 ऐसे नए फंडे तैयार किए गए हैं जो गोलबंदी कर सकती है। अगर हम बात करें दलित, मुस्लिम और EBC वाले, EWS वाले जो लोग हैं, जो सवर्णों में भी EWS वाले लोग हैं, उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है, उन्हें रिझाने की कोशिश हो रही है। यात्राओं को, 3 यात्राओं को शुरू किया गया है, मैत्री मिलाप भी हो रहा है। अब तो स्थिति आप लोगों की, जो आपने NDA बनाया है मिलजुल के, लग रहा है कि NDA सफलता पाएगी 2024। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो समाधान यात्रा भी निकाला था ना, तो बहुत सारे समाधान तो हो गए। ये आप मजाक में कह रहे हैं या सीरियस कह रहे हैं? मुझे लगता है कि आप तंज कस रहे हैं। नहीं, मैं नहीं तंज कसता,
मैं दिखा रहा हूँ आपको, तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लगभग 3 लाख नौकरी तो मिल गई। अच्छा, 10 लाख उन्होंने कहा था, 10 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ दिया था, 20 लाख, और 3 लाख किस नौकरी की बात कर रहे हैं सर आप? यहाँ पे तो वैकेंसी निकलती है, उसकी बहाली नहीं। आप शिक्षक की बात कर लें, आप 8 बार तो उसको पलटी जा चुका है। 3-3.5 लाख पूरे सरकारी नौकरों की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या है बिहार में, और कैसे आप कह रहे हैं ब्रजेंद्र भाई कि 3 लाख नौकरियां मिल गई हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे, वहाँ के लोग, आरजेडी के लोग बताते हैं। भाई कहने के लिए हमने तो कहा ना कि नीतीश कुमार जी कहने के लिए तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, तो उनकी बात हालांकि ना करें हम लोग, झूठ के पुलिंदा है लोग, और ये जनता देख रही है। हर अभ्यर्थी हो, जनता हो, आम जन हो, सब लोग परेशान बैठा हुआ है, तो ये कहना कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है। आप यात्रा निकालें, लेकिन बिहार की जनता जो बहुत प्रबुद्ध है, मुझे लगता है जो अखबार पढ़ती है वो समझती है कि नीतीश कुमार जी क्या करना चाहते हैं। कितना भी यात्रा निकालें, समाधान यात्रा की तरह ये भी जो है, कहते हैं ना उसको, कि फैब्रिकेटेड यात्रा होगा, जहाँ पे कि उनके ही अफसर होंगे, उनके ही लोग होंगे, उन्हीं से फीडबैक लिया जाएगा, उन्हीं का समाधान कर दिया जाएगा। जी जी। तो मैं इससे कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और मैं जानता हूँ कि 24 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार जी की इतिश्री तय है। विनीत सिंह जी, एक सवाल जरूर जहन में बनता है और हमेशा ये घुमड़ते रहता है, जब से ये तीनों कोशिश है, 3 कोशिश नई तरह से की गई है जदयू के तरफ से। वो कोशिश ये कि EWS वाले भी उनके ये में आ रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशली उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, मुस्लिम लोगों के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, दलित लोगों को घेरने की कोशिश हो रही है, उसके लिए भी जो यात्रा है वो निकाली जा रही है, तुरंत संपर्क साधा जा रहा है। क्या ये लग रहा है कि वो फिर से MY समीकरण जो है, यानी जो पहले लालू जी चलाते थे, उसको घेरने का और समीकरण बनाने का, अलग तरह से नीतीश कुमार भी ऐसे एक गोलबंदी जो है वो तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू जी फिर से नीतीश कुमार का दामन छोड़ेंगे या नीतीश कुमार लालू जी का दामन छोड़ेंगे, कहीं ये गोलबंदी इसलिए तो नहीं की जा रही? भाई ये तो बिल्कुल कहते हैं ना कि दृष्टिगोचर है कि कम से कम बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी की पार्टी में सब चीज़ सामान्य नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं उठापटक की बात हो रही है। राहुल गांधी भी, उनकी सदस्यता बहाल होती है तो जाते हैं मिलने के लिए किससे? लालू प्रसाद यादव जी से, ना कि नीतीश कुमार जी से। जहाँ तक बात रही है कि ये गोलबंदी कर रहे हैं, वहाँ पे संपर्क साधा जा रहा है। भाई दलित की बेटियों के साथ यहाँ पे व्यभिचार करके हत्या कर दी जा रही है। जी जी। बेगूसराय में 10 वर्ष की दलित बच्ची को निवस्त्र करके पीटा जाता है। नालंदा की बात कर लें या दलित महादलित की बांटने की बात कर लें, सारा चीज़ तो नीतीश कुमार जी ने किया है। और सुनिए, दलितों का स्कॉलरशिप का जो पैसा जो इन्होंने क्या किया है, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है, किसमें? रोड कंस्ट्रक्शन में। उसका क्या है? जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। मैं 9वीं से लेके 12वीं तक 3 साल से इनके पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और कहते हैं कि पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम है, और ये केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं। जबकि केंद्र सरकार कहती है कि जब तक आप रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार को 40% पैसा देना होता है, तो पहले 60% राज्य सरकार दे, फिर केंद्र सरकार देगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर नीतीश कुमार जी के अंदर में इतनी बेशर्मी होती है कि भाई ये कहें उनको संपर्क साधा जाए, आपको क्या लगता है कि जो भी EWS की बात कर ले, आपने स्वर्णों के लिए किया क्या है? स्वर्ण आयोग का गठन किया था, कितनी बार मीटिंग हुई है उसकी? कोई पूछे कोई उनसे? कुछ नहीं हुआ है सर। कहने का तात्पर्य आज से ब्रजेंद्र भाई एक ही है कि जैसे चुनाव नज़दीक आता है, आप चुनावी रणनीति बना लगते हैं। 17 साल से बिहार को कहाँ पहुँचा दिया है आपके बड़े भाई ने, 15 साल में बिहार कहाँ लेके चले गए हैं। बिहार को सीवेज ऑफ इंडिया कहा जाता BBC के द्वारा पे, और आप ऐसे बिहार और ऐसे लोग को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बेचारे आपके नीतियों के भुक्तभोगी हैं। ब्रजेंद्र भाई आप कुछ भी कर लें, आप इधर से उधर कर ले, 2 लाइनें कहूंगा कि कुर्सी है जनाजा तो नहीं, आपकी कुर्सी है जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो कम से कम उतर ही जाइए। जनाजा पे मुर्दे बेचारे उतर नहीं सकते, पर आप तो उतर सकते हैं, और आप कुछ भी कर ले, कुछ भी साथ ले सर, होना जाना कुछ नहीं है। 24-25 में NDA प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल करेगी। यानी नीतीश कुमार का जो इतिहास का जो अध्ययन है, राजनीतिक इतिहास का, वो फेल होगा। अरे होगा कि होने वाला है, पहले भी फेल हुआ है। बीजेपी के बल पे, बैसाखी पे नीतीश कुमार जी बने। और जहां तक बात कहते हैं दलित के नेता हो या दलित भाइयों की बात कर लें, तो हमारी पार्टी या हम जैसे और पार्टियां जो हैं उनके लिए चिंतित हैं।
हम नहीं चाहेंगे कि उनको आप उपयोग करके फिर से छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी जो भी इतिहास का कहना है कह ले, लेकिन आज के संदर्भ में आज का युवा जो है आज के बिहार को देखता है और इस बिहार से वो कभी भी संतुष्ट नहीं है जो नीतीश कुमार जी लेके चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह ये लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक इतिहास का अध्ययन है, ये परीक्षा के समय में परीक्षा तो देंगे लेकिन रिजल्ट शिफर ही होगा। देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट आता है, कैसे गोलबंदी सफल होती है, या फिर जो इन्होंने कहा है कि रिजल्ट शिफर में ही आएगा, हम उसे देखने के लिए इंतज़ार करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।